डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने पढ़ा था टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स, तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सम बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। सम बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स कि सम बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अब सम बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स से हमारा अभिप्राय ये है कि हम मैट्रिक्स को किन किन मेथड्स के द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब सबसे पहला अपने पास बेसिक ऑपरेशन में आता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। दूसरा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। और सेकंड अपने पास बेसिक ऑपरेशन आता है क्या, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स पहली चीज। अब तीसरा अपने पास आता है क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। इसी को हम अपने पास फोर्थ आता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स अपने पास लास्ट ऑपरेशन आता है क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम ये तो हमने पढ़ा बेसिक ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। अब बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बाद में हम सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन पढ़ते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसा कि हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं ए एम क्रॉस एन, तो इसका होता है ए आई जे एम क्रॉस एन। इसका मीनिंग ये है इसके अंदर नंबर ऑफ रो है एम और नंबर ऑफ कॉलम है एन। अब आपको ये पता चल गया कि अगर नंबर ये आई किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ ए रो को, तो 1 से स्टार्ट होकर आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एन तक। इसी तरह 1 से स्टार्ट होकर जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एम तक, और इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगी, एन तक। तो ये तो हमें पता चल गया। अब हमें पता है स्केलर का मतलब, हम इस मैट्रिक्स ए को किसी स्केलर के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो के से मल्टीप्लाई करने का मतलब यह है कि ए इज इक्वल टू किया गया के ए आई जे। अब के ए आई जे होते ही मीनिंग ये हो गया कि अगर हम किसी मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मतलब है मैट्रिक्स ए का प्रत्येक एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होगा। के ए आई जे मतलब ये एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड विद के। अब अपने पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, किसी भी स्केलर से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उसका प्रत्येक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई होगा। अब हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि a इज इक्वल टू अपने पास क्या है 2 4 7 और -8। 2 4 7 और -8। अब आपको ये पता चल गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 की है, यानी कि इसके अंदर अपने पास ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 है। कोई आपसे ये पूछे कि भाई इसको 5a निकालो, तो 5a का मीनिंग क्या है कि प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड विद 5, और प्रत्येक एलिमेंट ऑफ ए इज मल्टीप्लाइड विद 2 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 आएगा, इस तरह 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, -8 को करेंगे तो कितना अपने पास कितना आएगा, -40। ये तो आ गया 5a। इट्स मीन सबसे पहला अपने पास बेसिक ऑपरेशन ये था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रत्येक एलिमेंट उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है, उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 4 7 8 0 और 9। ये आ गया अपने पास 3 -1 और 2। अब कोई अपने पास ये पूछे कि भी इसके अंदर निकालो आप 5a, यानी कि 5a की बजाय 2a निकालो, तो 2a। तो 2a का मीनिंग अपने पास क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ a इज मल्टीप्लाइड विद 2। तो ये अपने पास 8 0 9 3 -1 और 2, 3 -1 और 2। तो अब इस 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या आएगा, 4 8 14 16 0 18 6 -2 और 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास है 2a। ये वैल्यू अपने पास किसकी आ गई, 2a की। तो पहला अपने पास बेसिक ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए 2a इज ए क्लियर। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद में अपने पास दूसरा आता है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स।
तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम देखते क्या है कि व्हेन एडिशन मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल, पहली चीज। अब कि मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल कब होगा, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद करने के लिए हमें कौन सी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने पास क्या आया कि मैट्रिक्स, दूसरा अपने पास क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स कि भी मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बाद में अपने पास आती है कि भी कोई मैट्रिक्स ए ले लिया मैंने m क्रॉस n का, कोई मैट्रिक्स b ले लिया हमने p क्रॉस q का, p क्रॉस q का। तो भाई अपने पास कोई ये पूछे कि ये ए बी इज पॉसिबल कब, जब m किसके इक्वल हो जाए, p के इक्वल हो जाए और n किसके इक्वल हो जाए, q के इक्वल हो जाए। when m इज इक्वल टू p और n इज इक्वल टू q। तो ये बात पता चलते ही आपके पास ये पता चल गया कि मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स इज सेम, कि भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अपने पास क्या होना चाहिए, सेम। तो अपने पास ये आया कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर, कि भी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होना चाहिए तो दूसरी बात अपने पास एक क्वेश्चन लेके चलते हैं कि भाई एक एग्जांपल लेते हैं, इफ ए प्लस बी इज पॉसिबल, ए प्लस बी इज पॉसिबल, कि भी ए प्लस बी दिया हुआ है पॉसिबल है। तो ए के अपने पास क्या है, ए है m क्रॉस 2 और b है अपने पास 3 क्रॉस m, 3 क्रॉस p, 3 क्रॉस p। अगर b की वे अपने पास क्या ऑर्डर है 3 क्रॉस p और a का अपने पास ऑर्डर है m क्रॉस 2, तो अपने पास क्या जाएगा कि भी अगर a प्लस b पॉसिबल है ना तो m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू 3 और 2 इज इक्वल टू p, कि भी m की वैल्यू तो 3 हो जाए और p की वैल्यू क्या हो जाए 2 हो जाए, तो देन मैट्रिक्स एडिशन इज पॉसिबल। तो ये था बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द मैट्रिक्स है वो सेम ऑर्डर, कि ये याद रखना है कि दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं कि जब वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो, सेम ऑर्डर की हो। अब ये तो हमें पता चल गया कि दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगे, कि भी ए मान लिया अपने पास क्या है m क्रॉस n है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा a i j। दूसरा अपने पास क्या आएगा b, ये भी m क्रॉस n की होगी, ये क्या आ जाएगा b i j। अब ये तो पता चल गया कि ए और बी का हम एडिशन तो करना है, तो एडिशन करने के लिए हमें इस एडिशन में रिजल्टेंट क्या आएगा, तो रिजल्टेंट मान लेते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा कि ए आई जे प्लस बी आई जे, ए आई जे प्लस बी आई जे। दो मैट्रिक्स के एडिशन में क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में क्या होंगे, ऐड होंगे। दो मैट्रिक्स के एडिशन में क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे, यानी कि इसका फर्स्ट एलिमेंट बी के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा, ए का सेकंड एलिमेंट बी के सेकंड एलिमेंट में ऐड होगा, कि इन एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट आर एडिड, कि दो क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट होते हैं वो क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। अब यहाँ ऐड क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट अगर ऐड किए जाते हैं तो हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या आएगा 2 4 -7 और ये 6, ये अपने पास क्या है A की वैल्यू है। दूसरी बात हम दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B की वैल्यू है -2, ये 8 और ये आ जाएगा 3 और ये 0। और कोई अपने पास ये पूछे कि भाई A प्लस बी की वैल्यू निकालो, तो A प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए पहले हम निकालते हैं A प्लस बी। तो A प्लस बी, A की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 4 और यह है -7 और 6 प्लस दूसरी अपने पास क्या आएगी -2 और 8, -2 और 8, ये तीसरा आ जाएगा 3, 3 और 0। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भी A प्लस बी तो हमें निकालना है और A प्लस बी वास्तव में पॉसिबल है, कि वास्तव में पॉसिबल है तो A का ऑर्डर अपने पास क्या है 2 क्रॉस 2 और B का ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। अब सबसे पहले ऑर्डर देखने के बाद हमें ये पता चल गया कि A प्लस बी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब A प्लस बी को अगर हम ऐड कर सकते हैं तो दूसरी चीज हमारे पास क्या आएगा, अब क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट में ऐड करना है। तो A11 B11 -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, -2 और +2 क्या हो जाएगा 0। दूसरा अपने पास आएगा 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 4 + 8 कितना हो जाएगा 12। तीसरा अपने पास आएगा -7 + 3 कितना हो जाएगा -4, फिर 6 + 0 कितना हो जाएगा 6। तो ये क्या आएगा A प्लस बी का आंसर। A प्लस बी का आंसर मतलब दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या कर दिया ऐड।
तो देखो हम बेसिक ऑपरेशन पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद में हमने सबसे पहले ये देखा कि भाई एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल है कैसे होता है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल करवाने के लिए दोनों सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए, और सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होने के बाद में अपने पास ए प्लस बी मतलब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करना है। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को आपस में ऐड करना है कि पहला a11 प्लस b11, a12 प्लस b12, a21 प्लस b21, इसी तरह a22 प्लस b22, यानी कि कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को हमने क्या किया, ऐड किया। अब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद में हम इसकी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज कि भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बेसिक ऑपरेशन है अपने पास एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो यहां अपने पास पहले प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू होता है b प्लस ए। दूसरा अपने पास होता है क्या, a प्लस b प्लस सी इक्वल टू किसके होगा, a प्लस बी, और प्लस में कौन है, c। तो दूसरा आ जाएगा अपने पास थर्ड a प्लस इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। सुनो भैया, अब स्टार्टिंग के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा होता क्या है, फोर्थ अपने पास ऑपरेशन आ जाएगा a प्लस आई इज इक्वल टू ए। अब सुनो, पहली चीज हम देखते हैं क्या कि भी a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि या a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो याद रखने वाली बात क्या है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। दूसरी अपने पास दे रखी है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब पहले हम करते हैं b और c को ऐड, उसके बाद में हम करते हैं क्या, उसको a में ऐड। इसी तरह अपने पास पहले a और b को ऐड किया, फिर किस में ऐड किया, c में ऐड किया। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। अब तीसरी पर अपने पास प्रॉपर्टी आती है a प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब अपने पास ये आया कि भी कभी किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का एडिशन अगर 0 मैट्रिक्स आ जाए, कि इफ एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स इज ए 0 मैट्रिक्स, कि भी किसी भी दो मैट्रिक्स का एडिशन अपने पास 0 मैट्रिक्स आ जाए, देन वन इज नेगेटिव ऑफ ए अदर, कि एक जो मैट्रिक्स होगी वो दूसरे का क्या होगी, नेगेटिव होगी। यानी कि अपने पास a प्लस बी इज इक्वल टू 0 है, तो ये a की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ ए बी, ये याद रखना है। अब तो अपने पास फोर्थ जो प्रॉपर्टी होती है a प्लस आई इज इक्वल टू ए, यानी कि a के अंदर अगर हम कोई i मैट्रिक्स ऐड कर रहे हैं और वापस क्या आ जाती है, a ही आ जाती है, तो आप क्या कहोगे, a इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि एडिशन के रिस्पेक्ट में ये आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि हम ऑपरेशन कौन सा पढ़ रहे हैं, एडिशन। तो इस एडिशन के रिस्पेक्ट में आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए आई क्या है, ए का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब ये पढ़ने के ये पढ़ने के बाद में हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पहले देखा कम्यूटेटिव, दूसरा देखा एसोसिएटिव, तीसरा देखा अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन 0 हो सकता है, जब दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स 0 ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि a इज नेगेटिव ऑफ ए बी, ए क्या है, b का नेगेटिव है। दूसरी चीज अपने पास क्या आएगा, a प्लस आई इज इक्वल टू ए, तो a प्लस आई इज इक्वल टू ए का मतलब अगर a में हमने i ऐड किया और रिजल्टेंट भी वही मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब क्या है, i इज आइडेंटिटी ऑफ ए फॉर ए एडिशन। ये पढ़ा हमने एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब तीसरा हम पढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं क्या, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो तीसरा पहले हम पढ़ते हैं नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। देखो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम देखते हैं, सबसे पहला हमने पढ़ा कि भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब हमारे पास ये आया कि ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, और ये आया ए आई जे। अब इसका हमें नेगेटिव निकालना है। नेगेटिव निकालने का मतलब अगर इस मैट्रिक्स ए को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ ए। तो माइनस ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए m क्रॉस n, मतलब प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस से।
तो दिस इज ए नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लेने के लिए प्रत्येक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, नेगेटिव। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो भाई हमें निकालना है a माइनस बी, a माइनस बी। तो a माइनस बी भी तभी पॉसिबल है जब a और b का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, यानी कि अगर a और b बोथ है वो सेम ऑर्डर, देन a माइनस बी इज पॉसिबल। तो a माइनस बी अगर पॉसिबल है तो अपने पास क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू ए आई जे है, दूसरा b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू बी आई जे। तो a माइनस बी निकालने के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू ए आई जे माइनस बी आई जे, ए आई जे माइनस बी आई जे, यानी कि क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ a इज सब्सट्रैक्टेड टू क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ ए बी। a के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट में से b का क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। ये तो आएगा फर्स्ट तरीका। अब दूसरे तरीके से इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, a प्लस माइनस ऑफ ए बी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम a में नेगेटिव ऑफ b ऐड कर दें तो वो इनडायरेक्ट वे में है क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ a टू इन फ्रॉम ए, सब्ट्रैक्शन ऑफ b फ्रॉम a, यानी कि a माइनस b, कि अगर एक में हम नेगेटिव ऑफ b ऐड कर दें तो ये अपने पास आना क्या है, a माइनस b ही। पहले हमें निकालना पड़ेगा नेगेटिव ऑफ b, और नेगेटिव ऑफ b का मतलब b के प्रत्येक एलिमेंट को माइनस से मल्टीप्लाई, और माइनस से मल्टीप्लाई करके अगर उसमें हम क्या कर देंगे, a में ऐड, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, a माइनस b। दीज आर द सम बेसिक ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे।